गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं रणधीर सर आप लोगों को पढ़ा रहा था ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा आप लोगों को हम सवाल दिए थे बनाने के लिए, ठीक है ना। आप लोगों को हम बता दिए थे कि कुछ स्पेशल एंगल का कॉन्सेप्ट का बता दिए थे कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है। इस सब टाइप का जितना भी हुआ था हम इसमें बता दिए थे, पूरा चार्ट के साथ, पूरा प्रूफ के साथ। उसी के बेसिस पे कुछ सवाल हम दिए थे, हालांकि जितना सवाल हम सब दिए थे सारा का सारा उसी के बेसिस पे नहीं था, लेकिन कुछ कुछ सवाल था उस पे बेस पे, ठीक है ना। तो देखिए उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला सवाल था, फ्रॉम द फिगर टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा फाइंड ये करना है, ठीक है ना। तो ये है फिगर, देखिएगा फिगर ये है जो फर्स्ट सवाल था, जो ए में है, इसमें क्या है भाई कि आपको इस तरह से दिया हुआ है, इसका दिया हुआ ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, दिस इज द 5 है, दिस इज द 13 है, और ये एंगल कौन सा है भाई, ये दिस इज द एंगल थीटा है, ठीक है, यही है। तो आपको निकालना है टैन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, एंड कॉट थीटा क्या होगा, ये सब के सब क्या होगा, यही आप लोगों को निकालना है। देखिए तो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या है भाई, ये हाइपोटेनस है, क्या ये हाइपोटेनस है, और ये है क्या, थीटा के सामने वाले के लंब बोलते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या होगा भाई, ये बेस होगा। तो इसका नाम दे दो ना, ओ दे दो, ए दे दो और बी दे दो। तो यहाँ पर तो बेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो बेस पहले निकालेंगे क्या थी भाई, बेस ओ ए निकालेंगे, ओ ए। तो ये क्या होगा भाई, अंडर रूट क्या होगा बोलिए, ए बी का स्क्वायर और माइनस ओ बी का स्क्वायर होगा। ए बी कहने का मतलब 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस 25 यानी 144 यानी 12 यानी बेस जो ओ ए होगा वो कितना होगा भाई, 12 होगा, ठीक। और देखिए, और ओ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, 13 दिया हुआ है। तो ये सब कुछ आपके पास डेटा अवेलेबल हो गया, ना। अब पहला क्या कहता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है भाई, बोलिए, टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी लंब बटा आधार होता है ना। तो क्या होता है, टैन थीटा बराबर होगा यहाँ पर ओ बी, अब बटा क्या चाहिए भाई, ओ ए होगा। तो ओ बी का वैल्यू क्या होगा, देखिए ओ बी का वैल्यू क्या है, ओ बी का वैल्यू कितना है भाई, 5 है, ओ ए का वैल्यू कितना है, 12 है। तो 12/5 हुआ, दिस इज एकदम यही आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, एकदम ऑब्जेक्टिव सवाल, इसमें सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा क्या बोलते हैं भाई, कॉसेक थीटा बोलते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा, यानी क्या होगा भाई, ए बी, अब बटा क्या होगा भाई, ओ बी होगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 13 है, 13/5 होगा, दिस इज द आंसर, एकदम डायरेक्ट, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है कि नहीं। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा, यानी क्या होगा, ए बी, अब बटा क्या होगा भाई, ओ ए होगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 13 है, ओ ए का वैल्यू कितना है, ओ ए का वैल्यू कितना है बोलिए, 12 है, 13/12, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है भाई, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। टैन थीटा का वैल्यू आ चुका है 5/12, इसका क्या होगा, 12/5 होगा, दिस इज द आंसर, एकदम कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई झमेला नहीं, ये जो हुआ वही क्या होगा भाई, वही क्या होगा, वो आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का ये फर्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है, जो ये ए में था और फिर बी में क्या कहता है भाई, तो इसको हम इस तरह से एक लाइन पार देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी बनाना। क्या कहता है, फाइंड आउट द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल्स इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन इट्स टर्मिनल आर -3 and -4। क्या कहता है, ये माइनस, तो दिस इज द, ये देखिए, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द माइनस बाई एक्सिस और दिस इज द माइनस एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट है, ये आप लोग जानते होंगे। कहता है कि एक पॉइंट है -3, एक्स में कितना, एक्स में चलिएगा -3, ठीक है ना, और बाई में चलिएगा -4, तो बाई में कितना भाई, -4 कहता है,
माइनस ये माइनस बाई एक्सिस यहाँ पर होगा -4 होगा ना। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये पॉइंट को निकालने के लिए हम इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ ये जो पॉइंट हुआ ये पॉइंट कौन सा हुआ है, -3 और -4 है ना, -3 और -4 है। तो क्या कहता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन इट्स टर्मिनल। तो इसके टर्मिनल से मिलाता हुआ ये इसको थोड़ा रेड पेन से बनाते हैं, इसको यहाँ से मिलाया, ये बनाया ना। तो ये जो ट्रायंगल आपको बन रहा है, यहाँ पर ये इसके साथ दिस इज द थीटा, ये ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया भाई, थीटा हो गया। तो ये मान लो O है, ये मान लो A है और ये मान लो B है। तो ये ट्रायंगल OAB हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना है भाई, 0 0 है। कितना है, 0 0 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें ये क्या हो गया, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया भाई, दिस इज द बेस। ये क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस। ये क्या हो गया भाई, हाइपोटेनियस। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या है, बेस है। बेस कौन है भाई, OA है। OA का वैल्यू कितना है, 3 है। मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड लीजिएगा 3 हो गया। ठीक है ना, नहीं तो -3 लिखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर कौन है भाई, AB है। AB का वैल्यू कितना है, -4 है। और हाइपोटेनियस AB ये दिया हुआ नहीं है, तब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। AB बराबर क्या होता है भाई, पढ़े होंगे आप लोग, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो क्या होता है, OA का स्क्वायर प्लस OB प्लस AB का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है जी, OB है। हाइपोटेनस O से लेकर B तक है, OB। परपेंडिकुलर AB OB। ठीक है ना। यानी क्या होगा, OA का वैल्यू कितना है बोलिए, OA का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना, सॉरी AB नहीं है यहाँ पर लिखा, हाँ सॉरी AB लिखा है। AB का वैल्यू कितना है, -4 का स्क्वायर। यानी कितना होगा भाई बोलिए, 9 + 16 होगा, ये यानी √25 होगा। 25 का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। यानी OB बराबर कितना होगा भाई, 5 होगा। दिस इज द 5। तो बेस निकल गया -3, परपेंडिकुलर निकल गया -4 और हाइपोटेनस निकल गया -5। अब कहता है फाइंड आउट द ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो पहले निकालते हैं कौन सा भाई, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर वो AB बाई क्या भाई, क्या हाइपोटेनस कौन सा, OB। AB का वैल्यू क्या होगा बोलिए, AB का वैल्यू क्या होगा, AB का वैल्यू कितना है, -4 -4/5। अब यहीं से निकालते हैं कॉसेक थीटा, डायरेक्ट निकालते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1/sin थीटा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा जब पुट कीजिएगा तब 5 ऊपर चल जाएगा, तो 5/4 होगा। लेकिन माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। आया ना समझ में। तो ये क्या निकला, ये साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा निकला। क्या निकला भाई, कॉसेक थीटा निकला। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं कौन सा भाई, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। आधार क्या है, OB है। अब बटा कर्ण क्या है बोलिए, कर्ण कौन सा है, कर्ण है सॉरी आधार OA है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर A लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पर B लिख देते हैं और यहाँ पर ये O है। ठीक है ना। तो आधार कौन सा है भाई, OA है और कर्ण कौन सा है, OB है। तो OA का वैल्यू कितना है, -3 और कर्ण का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है ना। तो -3/5 हो गया। इसी को अगर आप सेक थीटा निकालिएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो ये इसका उल्टा, तो 5 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस रहेगा। दिस इज द आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट कौन है भाई, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब। थीटा के सामने लंब बटा आधार होता है। यानी क्या होगा भाई, AB बटा OA होगा। AB का वैल्यू कितना है बोलो, -4 और OA का वैल्यू कितना है बोलो,
-3 था, माइनस से माइनस कट गया यानी 4/3 होगा। यानी ऐसी निकालते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। अब बराबर क्या होगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो 3/4 होगा, 3/4 होगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर देखो समझने वाला वो पॉइंट है। यहाँ पर समझिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइएगा तो ये आपको हो गया, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। -3 और -4 किस में है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का अगर हम बात करते हैं तो इसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया। लेकिन टैन थीटा का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। जबकि इसमें देखिएगा कॉसेक थीटा का वैल्यू निगेटिव, सेक थीटा का भी वैल्यू निगेटिव और कॉट थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट को थर्ड क्वाड्रेंट में इंडिकेट किया जाएगा तो उसमें सिर्फ टैन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और बाकी जितना भी साइन, कॉस, कॉसेक और सेक रहेगा सबका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। याद रहेगा ना। तो कभी कभी पॉइंट दे देगा कि -3 और 5 में किसका वैल्यू पॉजिटिव आता है और 4 को ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा टैन एंड कॉट आर ओनली पॉजिटिव, बाकी सबका सब रेशियो क्या होगा, निगेटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। याद रखिएगा, हालांकि ये हम एक बार और आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जब सवाल में मैथ में आ गया तो इसको याद रखिएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव और बाकी जितना है सबका वैल्यू क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको पहले बना लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को बताते हैं। चलिए कीजिएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में, इवेल्युएट। ये 3 सवाल है जो आप लोग यहाँ पर थोड़ा देख लिया, गलती है उसमें 450 डिग्री दे दिया है ना, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। आप लोग थोड़ा सुधार लिए, हालांकि 450 का ही वैल्यू निकलता है, लेकिन अभी आप लोगों को हम वो नहीं पढ़ाएं। अभी आप लोगों को हम 45 डिग्री तक के बताए हैं। तो ये इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये 45 डिग्री है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये है, तो सब का वैल्यू आप लोगों को हम बताए हैं। जैसे साइन 60 कितना होता है भाई, बोलिए। तो देखिए साइन 0 साइन 30 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर है, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। चार्ट में देखिएगा जो चार्ट है, माइनस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू तो कितना होता है भाई, 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए, यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा क्या होगा। ये 3/4 और +1 और -4 होगा ना जी। तो कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 3 + 4 और -16 होगा, यानी कितना होगा, 4 3 7, 16 में से 7 किया तो कितना, 9 ना जी। तो -9/4 होगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, देखिए फिर उसी तरह से tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉसेक का स्क्वायर है 30, कॉसेक का वैल्यू 30 का वैल्यू कितना, 2। साइन 0 साइन 30 हाफ का उल्टा 1/2 होगा। तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा। एकदम याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा 2 × साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। ये से ये कट जाएगा, कितना होगा 1 - 4 और +1 होगा। ये कितना होगा, -4 बचेगा, होगा ना। ये से ये कटेगा, ठीक है। दिस इज आंसर। एकदम ही आसान सवाल रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले माइनस सबको सुधार लेते हैं। साइन -θ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर साइन है 45 डिग्री, माइनस बाहर निकल जाता है। तब माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और कॉस माइनस में तो याद कीजिएगा, हम बताए थे कि साइन -θ बराबर -sin θ होता है और कॉस -θ बराबर cos θ होता है। याद करो, एकदम हम तुमको बताए थे ये वाला दोनों कॉन्सेप्ट, बस उसी का यूज करना है। कॉस माइनस में क्या होगा, cos θ रहेगा। तो ये कितना होगा भाई, 1/√2 होगा। cos 45 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, 1/2 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, इंटू कॉस स्क्वायर है। cos 30 का वैल्यू देखिए, cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर प्लस ही आएगा क्योंकि cos - θ = प्लस, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर देखिए cos माइनस है तो ये तो भाई माइनस ये प्लस हो जाएगा, होगा ना। बाहर निकलेगा क्या चिन्ह, तो ऐसे देखो यहाँ पर माइनस होगा। इसका वैल्यू कितना होगा बोलिए, साइन 0 साइन 30 हाफ साइन 60 √3/2, तो -√3/2 क्योंकि माइनस लगा हुआ है। साइन - θ = -sin θ। cos 30 का वैल्यू कितना होगा बोलिए, cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा, √3/2 होगा। अब जो गुना भाग करिए, देखिए -1/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 ही आ जाएगा,
इंटू ये क्या होगा 1/√2 होगा, प्लस ये कितना होगा 1/4 होगा, गुना 3/4 होगा, माइनस यहाँ पर देखिएगा ये माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाएगा ना, और √3 इंटू √3 तो कितना होगा 3 हो जाएगा, और 2/2 कितना होगा 4 होगा। अब थोड़ा कर लीजिए, देखिएगा 1/2√2 प्लस 3/16 3/16 प्लस 3/4 एलसीएम जो भी होगा कर लीजिएगा, उसके बाद जो होगा वो आंसर आएगा। थोड़ा गुना भाग करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा, कहीं कोई गलती नहीं उतरा है। गड़बड़ हो गया जी, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं है, साइन है सिर्फ, यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्त, देखिए गड़बड़ हो गया, वही लग रहा था, यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस और √2 होगा ना, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये कितना होगा भाई -1/2 होगा, और प्लस 3/16 होगा, और प्लस 3/4 होगा, ये होगा। इसका एलसीएम कितना होगा 16 होगा, निकाल के देख लो, तो -8 होगा, ये कितना होगा +3 होगा, ये 4 के 12 होगा, तो 12 3 15 15 8 गया था 7 होगा, 7/16, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है ना, दिस इज द आंसर। ये देखिएगा सी का कहीं कोई गलती नहीं हुआ है, गलती हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 45 का tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और cos 31 का वैल्यू 2 होगा ना, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही हो गया। गुना भाग देखिएगा 3/4 होगा, प्लस 1 होगा, इसका होगा ना, एलसीएम कितना आएगा भाई 4 आएगा, तो यहाँ पर 3 होगा 1 होगा, -16 होगा, तो 4 3 7 16 गया था, -9/4, ये तो सही है, ये तो सही है। ये देख लीजिएगा भाई, कॉसेक स्क्वायर है ना जी, +2 है, ठीक, tan स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक साइन 0 साइन 30 हाफ, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना 2 ना, 2 का होल स्क्वायर प्लस ये है, ठीक तो है, ठीक है। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा 7/16, ठीक तो है। इसमें शायद एक आंसर -2 यहाँ पर दे रहा है भाई, कहीं गलती नहीं है इसमें, साइन 30 हाफ, नहीं बिल्कुल सही है, मेरा सही है, इसमें कुछ देख लीजिएगा। तो यही सवाल है आप लोगों का। एक नेक्स्ट सवाल है इसके बाद एक नेक्स्ट सवाल है डी में सवाल कहता है फाइंड x इफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री बराबर x इंटू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना, यही है बाबू। फाइंड वैल्यू x, इसका वैल्यू निकालना है, तो बस वही साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, एकदम देख लीजिएगा टेबल में, √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, tan 45 डिग्री वैल्यू 1 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो, माइनस कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, साइन 0 साइन 31/2, तो कॉसेक 30 उसका उल्टा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, होगा ना, बराबर x होगा, कॉट 45 डिग्री वही होता है 1 होता है 1 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर माइनस है ना जी, हाँ ऐसे ही है, सेक है, सेक 30 का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब चलिए देखिए यहाँ पर कितना होगा 3/4 होगा, प्लस 1 होगा, -4 होगा, बराबर होगा x होगा, और -4/3 होगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा गुना भाग किया जाए तो ये 3 होगा, -3 होगा, तो कितना होगा 3/4 और -3 बराबर x -4/3 है। अच्छा कुछ कट छट नहीं रहा, इसको इधर ले आओ, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दो, तो 3/4 प्लस 4/3 और -3, ठीक है ना। एलसीएम कितना होगा 4 के आगे 12 होगा, ये कितना होगा 9 होगा, और प्लस ये कितना होगा भाई बोलिए 4 होगा ना जी, 3 तिया 9 होगा, ये 4 चौका 16 होगा, और -12 तिया 36 होगा ना, बराबर कितना होगा भाई देख लीजिए, कितना होगा देख लीजिए, तो 16 9 25, 36 में से 25 गया तो कितना -11/12, यानी x का वैल्यू कितना होगा -11/12, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर डी, -11/12, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है। चलिए मिला लीजिए, बना लीजिए सब, फिर हम आगे
बताते हैं। देखिए भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, एफ और जी अभी हम आप लोगों को नहीं बताए हैं, क्योंकि हम जो एंगल के बारे में बताए वो 90 डिग्री तक बताए हैं, ठीक है ना। तो ये सब सवाल अभी आप लोगों से खुद से बना सकते हैं, पढ़े होंगे 10th में, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं दिए। बाकी को तो ई एफ जी अभी हम पढ़ाएंगे कुछ और, तो ई एफ और जी इसके बाद बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एच एंड आई, ये दोनों सवाल आप लोग बना सकते हैं। ऐसा सवाल हमने बहुत सारा आप लोगों को बताया है। द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स इज 10 डिग्री एंड देयर सम इज 2 डिग्री, फाइंड द एंगल्स इन रेडियन। तो ये सब सवाल हम आप लोगों को बहुत सारा बताए हैं, तो ये आप लोग बना सकते हैं। द नेक्स्ट सवाल है द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:3:5, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। तो ये सब बना सकते हैं आप सवाल, ये सब सवाल आप बना सकते हैं। बाकी ई एफ जी रहा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, जब हम आपको लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे कि अगर थीटा लाइज करेगा 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में तब क्या होगा, अगर थीटा लाइज करेगा 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में तब क्या होगा, तब उसके बाद ही हम ई एफ जी का डिस्कशन करेंगे। तो आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग थ्योरी बताएंगे, पहले कुछ थ्योरी बताएंगे, उसके बाद हम कुछ आप लोगों को सवाल